दोस्तों नमस्कार। मार्केट के नए साल का पहला दिन और आज से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझते हैं। कल के दिन मार्केट में क्या चाल हो सकती है, आज मार्केट में क्या हुआ, इन सारी बातों को जानते हैं और साथ ही साथ आखिर में हम ऑप्शन चेन का डेटा भी चेक करेंगे जिसके अंदर ओआई बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट किस तरह से बिल्डअप हुआ है, जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट के वो मार्केट की किस तरह से दिशा डिसाइड करना चाहते हैं और हमने क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और एक छोटा सा अनुरोध, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। डेली इस तरह का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अभी एनालिसिस के तरफ। देखिए ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, आज का 5 मिनट का चार्ट है। हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसे डिस्कस करेंगे। आज इंट्राडे के अंदर क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन होने के बाद में अगर आज हम इंट्राडे का चार्ट यहाँ डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो लाइन मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ की है, ये आज का मार्केट का क्लोजिंग हम कंसिडर कर सकते हैं 18,200 के आसपास, 18,197। तो अभी कल के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कौन सी लेवल्स बनती है ब्रेकआउट की और ब्रेकडाउन की। तो निफ्टी के अंदर अगर हम कंसिडर करें तो जो ब्रेकआउट की लेवल है दोस्तों 18,250, ये जो है ये क्लियर कट ब्रेकआउट की रेंज बन रही है। 18,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी डिसाइसिवली क्रॉस करती है तो हमें लॉन्ग करना है। तो लॉन्ग में हमें चांस मिलेगा, और वो चांस क्यों मिलेगा मैं ऑप्शन डेटा के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अभी नीचे सपोर्ट का रेंज हम कौन सा कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम नीचे आते हैं दोस्तों तो ये ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और नीचे लेके आता हूँ, खींच के ड्रैग करता हूँ, और ये लेवल हमें मिलती है 18,150। देखिए ये 18,150 का जो लेवल है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रेंज है। आज भी मार्केट एक बार वहीं से आके फिर से घूम गया है। तो यहाँ पे 18,150 के नीचे अगर कल मार्केट डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट बना सकते हैं दोस्तों। और शॉर्ट भी कहां तक बना सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे जोड़ दूं दोस्तों। हमारा ब्रेकडाउन का जो लेवल होता है बनता है वो नियर अबाउट है 18,070 का। हम 18,070 कंसिडर करते हैं वहां से नीचे, और वहां से भी नीचे अगर फिसलता है दोस्तों तो 18,000 के लेवल को मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है। तो देखिए सपोर्ट के रेंज में 18,000, 18,070, 18,150 ये रेंज बनती है। और रेजिस्टेंस के लिए तो हमें अभी एक ही रेंज है 18,250। उसके ऊपर हमें पता है 18,350, 18,500 का जो डोर है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी का। आज का भी डेटा अगर हम देखते हैं तो एमएसीडी के अंदर ही जैसे ही क्रॉस ओवर एंड में हुआ फिर से मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे दिया है और वो ऊपर चला गया। अब दोस्तों साथ ही साथ यहां हम देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। तो यहां अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा कंसिडर करते हैं तो बैंक निफ्टी में आज के दिन किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखे गए और कल का क्या रेंज बन सकता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो दोस्तों देखिए यहां पे भी अगर मैं उसी लाइन को कंसिडर कर लेता हूं तो आज का जो क्लोजिंग बैंक निफ्टी का है वो 43,200 का है। अब यहां से आगे सीधा सीधा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते तो बहुत बैंक निफ्टी का तो और भी क्लियर डेटा है। ये देखिए 43,500 का फिर से एक बार मार्केट में रेजिस्टेंस है। मतलब कल गैप अप भी ओपनिंग होता है और 43,070 यहां ये लेवल नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। 43,070 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें लॉन्ग करना है। तो हमें एक बुलिशनेस मिल सकता है टुवर्ड्स 43,500, एक 150 पॉइंट का हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है। उसका भी मैं ऑप्शन डेटा में क्लियर कर दूंगा कि क्यों बाउंस मिल सकता है। इसके अलावा अभी सपोर्ट की अगर बात की जाए तो कल बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एक सपोर्ट बनता है दोस्तों और वो है 43,050 का। 43,050 के नीचे अगर डिसाइसिवली चला जाता है तो हमें मार्केट में शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अलावा बैंक निफ्टी का ये भी एक लेवल है दोस्तों 43,170 जो कि बहुत पास है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 43,170 के नीचे जाता है तो डायरेक्टली 43,000 तक का एक डोर ओपन हो जाता है। तो
बैंक निफ्टी की लेवल्स भी नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर के रेंज में 43,370, अगर ऊपर क्रॉस करता है तो 500 तक का डोर, और नीचे अगर क्रॉस करता है 43,170 को तो 43,000 तक का डोर ओपन होता है, और उसके नीचे तो फिर फ्री सेलिंग इन दोनों के अंदर, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो ये हुए बैंक निफ्टी और निफ्टी के टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब दोस्तों समझते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को। अब यहां पे अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा सबसे पहले तो निफ्टी का देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन के डेटा में यहां आप देख सकते हो 18,200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कह सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और इसका मतलब यह हुआ कि यहां अच्छी खासी हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक राइटिंग लोगों ने किए है, दबा के राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग, और वो है 18,200, और साथ ही साथ पुट के अंदर भी सेम लेवल पे पुट राइटिंग भी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि ये लेवल कुछ हद तक मेक और ब्रेक लेवल भी है। मैंने इसमें आपको बोला था कि मार्केट के अंदर अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की लेवल कंसीडर करनी है तो वो लेवल है 18,250 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें लॉन्ग करना है, क्योंकि ऊपर फिर बहुत ही शार्प मूव हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 18,200 के ऊपर राइटर्स खड़े हैं, ये राइटर थोड़े धोखे में आ जाएंगे, ये राइटर थोड़े रिस्क में आ जाएंगे, तो ये अपना शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को और आगे पुश करेगी, और एक अच्छा खासा मूव 50 से 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मिल सकता है। तो इसके अलावा अगर हम नीचे के साइड की बात करें, अगर हम कंसिडर करते हैं नीचे मार्केट गिरता है, तो मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि इस लेवल से अगर हम कंसिडर करें निफ्टी का जो क्लोजिंग है 18,200 के आसपास है, तो मैंने कहा 18,150 को नीचे अगर क्रॉस करता है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड बनता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि 18,200 और 18,250 के ऊपर के भी ये जो राइटर्स है, ये राइटर्स रिस्क में आ जाएंगे, और इनका जो कवरिंग है ये और नीचे निफ्टी को लेके जा सकता है। तो ये हुए निफ्टी के लेवल्स ऑप्शन के डेटा को कंसीडर करते हुए। अब अगर बैंक निफ्टी की हम यहां पे बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताया है, उसको अगर यहां ऑप्शन चेन के डेटा में हम कंसीडर कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहां 43,300 के ऊपर एक अच्छा खासा राइटिंग का डेटा है, 200 के ऊपर भी कॉल राइटर्स का डेटा है। अब अगर कल मार्केट 43,350 के ऊपर निकलता है, जैसे मैंने आपसे कहा, तो 43,500 तक का डोर ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 43,200 और 43,300 के जो राइटर्स है ये रिस्क में आ जाते हैं, और हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग वहां मिलेगा, तो एक अच्छा खासा अप मूव मिल सकता है। और नीचे के लेवल में हम कंसिडर करें तो अगर मार्केट 43,000 बैंक निफ्टी अगर 43,170 के नीचे निकलती है, तो ऐसे केस में 43,200 और 300 के अंदर ये जो राइटर्स है ये आ जाएंगे रिस्क में, और उससे एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा भी मार्केट के अंदर यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के ये जो लेवल्स है उनको कंसिडर करते हुए थोड़ा मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आके बैठा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से आगे थोड़ा हमें कंसिडर कर सकते हैं कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर सकता है। तो दोस्तों कल के मार्केट में इन लेवल्स को आप कंसिडर कर लीजिए। अब एक और छोटा सा पॉइंट में इसके अंदर ऐड कर देता हूं। मैंने आज मार्केट के मल्टीपल लेवल पे बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से ऑप्शन चेन का डेटा बिल्डअप हो रहा है उसके स्क्रीनशॉट लिए थे। तो एक छोटी सी जानकारी कि आप रियल टाइम किस तरह से देख सकते हो कि मार्केट के अंदर मार्केट में मूवमेंट किस तरह की आने वाली है, इसे रियल टाइम डेटा को भी हम चेक करके कंसिडर कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए ये एक एक डेटा अगर हम देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो, ये मॉर्निंग का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। इसके अंदर आप देख सकते हो 43,200 के अंदर ये यहां पे कॉल राइटिंग बनी हुई है, ठीक है। और पुट राइटिंग की बात की जाए तो सेम लेवल पे पुट राइटिंग भी बहुत तगड़ी है। और एक डेटा जो है ना, मैं एक ऐड कर देता हूं यहां पे 43,000 का पुट राइटर्स का डेटा, ये भी आप यहां ध्यान में रख के चलिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 88,000 का नया बिल्डअप हुआ है। फिर मैंने दोपहर में थोड़ा डेटा सेम इसको कैप्चर किया,
तो यहाँ पे जो है 1,36,000 और ये देखिए यहाँ ओपन इंटरेस्ट फील्ड से बिल्डअप हुआ, मतलब राइटिंग कॉल राइटर्स जो है वो 43,200 के अंदर और जोड़ रहे थे अपने पोजीशंस। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 43,000 के अंदर जो पुट राइटर है वो वैसे के वैसे बैठा हुआ है, उसने अपने पोजीशन को इधर उधर नहीं किया, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा था। फिर और दोपहर में मैंने सेम डेटा को कैप्चर किया, तो आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे 43,300 के ऊपर पोजीशन, ये 43,200 के अंदर, मतलब कॉल राइटर्स का जो डेटा है वो और बिल्डअप हो रहा था 43,200 और 300 के अंदर, पर ये फिर से आप देख लीजिए ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। इसके अलावा और अभी डे एंड का डेटा अगर मैं यहां देखता हूं दोस्तों, तो 43,200 से कॉल राइटिंग थोड़ी सी वाइंड अप हुई है। अब देखिए एंड में जो अपमूव आया था ना, इनका शॉर्ट कवरिंग था, हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। और आप अगर यहां पे देखते हो तो इनका डेटा जैसे थे है, हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं 43,000 को। इसका मतलब यह है कि कहीं 43,000 पुट राइटर ये कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट 43,000 के ऊपर ही रहने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये थोड़ा मतलब आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहां पे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो कॉल राइटर्स का डेटा ये शो कर रहा है 43,200 और 300 के अंदर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि कहीं मार्केट 43,300 से 43,000 के बीच में काम कर रहा है, उसके बीच में ही मार्केट अभी रहने की प्रोबेबिलिटी है। और साथ ही साथ दोस्तों विक्स का डेटा भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो मार्केट को साइडवेज ही शो कर रहा है। तो दोस्तों कल के मार्केट को देखते हैं किस तरह से मूवमेंट आती है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप कंसीडर कर लीजिए। ये एनालिसिस आपको कैसे लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।